एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज को हम मजीद अगर थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास एक और सिचुएशन है। फर्स्ट करें हम किसी फॉर्म हाउस पे चले जाएं, ठीक है, और हमारे पास डेटा कुछ यूं है, या हम किसी फॉर्म हाउस पे मौजूद हैं और हमारे पास डेटा सेट है जी कि वहाँ पे शीप एंड गोट्स हैं, ठीक है, जिसमें 5 जो हैं शीप मेल हैं और 8 जो हैं वो मेल गोट्स हैं, यानी 5 मेल शीप्स हैं और 8 जो है वो मेल गोट्स हैं। 14 जो है वो फीमेल शीप हैं और 22 जो है वो फीमेल गोट्स हैं। जबकि अगर टोटल किया जाए तो आपके पास ये सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अगर हमसे ये पूछा जाए, डेटा सेट हमसे निकाला जा रहा है जी कि हाउ मेनी ऑफ द एनिमल्स आर फीमेल और ए गोट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और गोट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और गोट, मैंने एफ फॉर फीमेल और जी फॉर गोट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और गोट क्या है, बल्कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और गोट। उसने उसने बेसिकली हमसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द एनिमल्स। अब फर्स्ट कर हम क्वेश्चन को रीडिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग एन एनिमल, ठीक है, हम यानी क्वेश्चन को यूं लें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम चूंकि प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात करें, आप नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चूंकि नंबर भी फाइंड आउट किया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड एनिमल विल बी फीमेल और ए गोट, यानी क्या प्रोबेबिलिटी कि टोटल उसमें हमारे पास जो फॉर्म हाउस है उसमें अगर एक एनिमल पिक किया जाए वो फीमेल हो या गोट हो, फीमेल भी नहीं, फीमेल हो या गोट हो। तो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 14 फीमेल्स हैं, सॉरी टोटल फीमेल्स हैं 19 ओवर 49 ये फीमेल है, प्लस गोट्स कितनी टोटल 30 ओवर, सॉरी अगर फीमेल्स 14 देन नॉट 19 में फीमेल्स का कॉलम हमारा हॉरिजॉन्टल है, 36 इन टोटल फीमेल, यानी 14 फीमेल शीप हैं और 22 फीमेल गोट्स हैं, तो 36 ओवर 49, ठीक है, हम गलत कर रहे थे, 36 ओवर 49 ये फीमेल है, और प्लस गोट्स कितनी है टोटल, गोट्स अगर आप देखें 30 गोट्स इन टोटल, तो 30 ओवर 49। लेकिन यहाँ पे अगेन सबसे पहले हमने देखते हैं कि अगर ये इवेंट ए हो, ठीक है, अगर हम सपोज कर लें दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, तो क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉमन है। देखें 36 कैलकुलेट करते वक्त हमने 22 को ऐड किया, 22 को शामिल किया, टोटल गोट्स को कैलकुलेट करते वक्त हमने 22 को दोबारा शामिल किया, तो 22 जो है वो एक ऐसा आउटकम है, 22 जो है वो आउटकम्स ऐसी हैं जो कि कॉमन है दोनों में, तो लिहाजा हम इनको सेपरेट करेंगे -22, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को सेपरेट करेंगे 22/49, ठीक है। तो अब अगर आप करते हैं 66 माइनस 22, जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 66/22/49 विच इज 44/29। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप रैंडमली एक एनिमल, सॉरी 49, अगर आप रैंडमली एक एनिमल पिक करते हैं, ठीक है, तो वो एनिमल फीमेल हो या गोट हो। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनिमल्स इज मेल और ए शीप। अब अगेन फ्रैक्शन इज अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल, फ्रैक्शन इज आउट ऑफ टोटल, अगेन वो प्रोबेबिलिटी की सूरत में बात की जा रही है। तो फर्स्ट करें अगर हम क्वेश्चन को रीडिफाइन करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनिमल्स इज ए मेल और ए शीप, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मेल हो और शीप हो, तो उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या है, 13 टोटल मेल है, तो 13 ओवर 49 यहाँ से हो गई, प्लस शीप्स टोटल कितनी है, शीप्स टोटल जो है हमारे पास 19 है, ठीक है, 19 ओवर 49, तो व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, क्या इसमें कोई कॉमन आउटकम्स हैं। हमने देखा जी कि हमने जब टोटल 13 कैलकुलेट किया तो वहां पे हमने शीप को कैलकुलेट किया 5, और जब हमने 19 टोटल शीप की बात की, ठीक है, तब भी हमने 5 को कैलकुलेट किया, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करा दें, 5 ओवर 49, ठीक है। हम इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, यानी इसका प्रॉपर फार्मूला एंड एवरीथिंग कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि किस तरह से जो है वो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमें हेल्प आउट करती है। 19 प्लस 13 करते हैं तो ये बनता है 32 माइनस 5 बनता है 27, तो 27 ओवर 49 इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो है वो आने वाली चीज जो है वो, यानी सेलेक्टेड एनिमल जो है वो मेल होगा या शीप होगी, इसका मतलब है फीमेल या गोट होने के ज्यादा चांसेस हैं, यानी अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो एनिमल फीमेल हो या गोट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिव टू अगर आप एनिमल रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो वो मेल हो या शीप हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप मतलब
अगर आप एक रैंडमली प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, टीम में से, तो क्या वो प्लेयर शाहिद अफरीदी होगा? ठीक है, आईपीएल के लिए किसी भी लीग के लिए आप भेजना चाह रहे हैं, शाहिद अफरीदी होगा, ठीक है, यानी वो प्लेयर शाहिद अफरीदी हो और उमर अकमल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़ाहिर है आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो है वो कल का दिन जो है, अगर यानी कल आज भी बारिश हो, आज बारिश हो या कल बारिश हो, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज, इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से ही हेल्प लेते हैं।